नमस्कार। आज की क्लास पर्सनल फाइनेंस पर है। मैं आपको 10 बेहद आसान और प्रभावी पर्सनल फाइनेंस रूल्स बताने वाला हूं, जो न केवल आपकी वेल्थ क्रिएशन में मदद करेंगे, बल्कि हर दिन के छोटे-मोटे गणितीय फैसलों को भी आसान बना देंगे। चाहे आप मेरे जैसे मैथ्स में कमजोर हों, यह वीडियो आपके लिए है। इसके बाद आपके दोस्त हैरान होंगे कि आप इतना जल्दी और स्मार्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, यह भी जान पाएंगे कि कितने रिटर्न्स मिलेंगे। तो चलिए इन पर्सनल फाइनेंस के जादुई रूल्स को ठीक से समझते हैं। 9 मिनट 39 सेकंड। लेकिन रुको, एक जरूरी बात बताना भूल गया। इस वीडियो के आखिर में और हर वीडियो के अंत में मैं एक गिव अवे कर रहा हूं हर बार, तो वीडियो देखिए और आपको मौका मिलेगा। अब सीधे चलते हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस रूल्स की तरफ। रूल नंबर 1, रूल ऑफ सात्यूनी। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी स्कीम में निवेश करने पर पैसा कब डबल होगा, जैसे कि 7% ब्याज वाले एफडी में। अब इस रूल की मदद से आप सिर्फ 10 सेकंड में ये कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस सात्यूनी को ब्याज दर से डिवाइड करना है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका निवेश 7% का है, तो बटा 7 बराबर लगभग 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यह रूल तब अच्छा काम करता है जब ब्याज दर 4% से 15% के बीच हो। इससे अधिक या कम रेट पर यह सही नहीं रहेगा। अगर किसी स्कीम में ज्यादा रिटर्न ऑफर हो, तो वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। रूल नंबर 2, 100 एज रूल। यह एक साधारण तरीका है यह समझने का कि कितने प्रतिशत आपके निवेश का हिस्सा शेयर मार्केट में डालना चाहिए। यदि आपकी उम्र 30 साल है, तो 100, 30 श्वार 70, 30 बराबर 70%, यानी आपको 70% निवेश इक्विटी शेयर मार्केट में करना चाहिए, बाकी 30% अन्य एसेट्स में। अगर कोई 40 साल का है, तो 100 में 40 बराबर 60% इक्विटी में और बाकी अन्य एसेट्स में। ध्यान रखें, यह केवल एक जनरल गाइडलाइन है, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल स्थिति अलग होती है। रूल नंबर 3, 50/30/20 रूल ही साधारण है। आपकी कुल आय को 3 हिस्सों में बांटें। 50% आपकी जरूरतों के लिए, जैसे घर का किराया, राशन, शिक्षा, बिजली बिल आदि। 30% आपकी इच्छाओं के लिए, जैसे एंटरटेनमेंट, हॉलिडे, गिफ्ट आदि। 20% बचत और निवेश के लिए। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किसे प्राथमिकता देनी है और कितना पैसा बचाना है। रूल नंबर 4, 6 गुना इमरजेंसी फंड रूल। आपके मासिक खर्च का 6 गुना रकम आपको इमरजेंसी फंड के रूप में सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। अगर आपके मासिक खर्च 25,000 हैं, तो कम से कम 1,50,000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए। इसे हमेशा लिक्विड रखना जरूरी है, ताकि किसी भी आपातकाल में तुरंत उपयोग किया जा सके। रूल नंबर 5, लाइफ इंश्योरेंस रूल। आपकी वार्षिक आय का 20 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये है, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपये होना चाहिए। ध्यान रखें कि यह टर्म इंश्योरेंस के बारे में है, न कि किसी अन्य प्रकार के इंश्योरेंस के बारे में। रूल नंबर 6, 40% ईएमआई रूल। यह रूल बताता है कि आप अपनी कुल मासिक आय का 40% से ज्यादा ईएमआई के रूप में नहीं चुका सकते। अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है, तो आपकी ईएमआई 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रूल से आपको सही लोन अमाउंट और टेन्योर का चुनाव करने में मदद मिलेगी। रूल नंबर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग 25x रूल। यह रूल बताता है कि रिटायरमेंट के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। अगर आपकी सालाना खर्च 10 लाख रुपए है, तो आपको 25 गुना रकम अपने निवेश में रखना चाहिए, यानी 2 करोड़ 50 लाख रुपए। यह रूल तब लागू होता है जब आप सामान्य रिटायरमेंट की सोच रहे हैं और आपको सालाना खर्च के बराबर रिटर्न मिलता है। रूल नंबर 8, पहली हफ्ते निवेश रूल। ये रूल कहता है कि हर महीने सबसे पहले आपको निवेश करना चाहिए, फिर खर्च। महीने की शुरुआत में जितना भी पैसा बचता है, उसे पहले निवेश करें और फिर जो बचता है उससे खर्च करें। इस तरह आप कभी भी बचत करने में विफल नहीं होंगे। रूल नंबर 9, 3 इन्वेस्टमेंट प्लान। यह रूल बताता है कि पहले 3 महत्वपूर्ण चीजों में निवेश करें। इमरजेंसी फंड, आर्ण भुगतान अगर हो, रिटायरमेंट फंड जैसे नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बाद आप अपनी पसंद के अनुसार स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। रूल नंबर 10, कस्टमाइज योर प्लान। यह एक जनरल गाइडलाइन है, लेकिन हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति अलग होती है। इन सभी रूल्स का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी स्थिति के हिसाब से इनमें बदलाव करना भी जरूरी है। समाप्ति, इन सभी रूल्स को अपनाने से आपकी फाइनेंशियल यात्रा बहुत आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। हालांकि
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये केवल सामान्य गाइडलाइंस हैं। हमेशा अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार योजना बनाएं। यदि आपको किसी भी रूल के बारे में संदेह हो तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय साझा करें। अगली बार एक और नया वीडियो लेकर आऊंगा।